नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के अधीन शिकायत। आज हम आप सभी को आरटीआई की धारा 18 के अधीन शिकायत राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग में कैसे की जाती है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। आरटीआई की धारा 18 के अधीन शिकायत करने के लिए सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि धारा 18 के अधीन शिकायत के आधार क्या हो सकते हैं। सबसे पहला आधार यह है कि अगर जिस विभाग से हम सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं वहां पर कोई जन सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है। दूसरा आधार यह है कि जन सूचना अधिकारी ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से मना कर दिया है। तीसरा आधार यह है कि जन सूचना अधिकारी ने सूचना देने से मना कर दिया है। चौथा आधार यह है कि जन सूचना अधिकारी ने निश्चित अवधि में सूचना प्रदान नहीं की है। पांचवा आधार यह है कि जन सूचना अधिकारी ने सूचना प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा धनराशि की मांग की है जो रीजनेबल नहीं है। छठा, जन सूचना अधिकारी ने भ्रामक या गलत जानकारी दी है। अगर इन सब बिंदुओं पे जन सूचना अधिकारी ने आपको सूचना नहीं दी है तो उसके लिए हम राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग में शिकायत करते हैं। शिकायत करने के लिए हम 3 एप्लीकेशन तैयार करते हैं और तीनों के तीनों एप्लीकेशन राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग को भेजे जाते हैं। अब प्रार्थना पत्र लिखा कैसे जाता है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा सेवा में, उसके बाद राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग का नाम व पता। जैसे यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ तो लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 7/7 ए आरटीआई भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगर आपका राज्य सूचना आयोग अलग है तो वहाँ का अलग पता लिखा जाएगा। शिकायतकर्ता से संपर्क हेतु आवश्यक विवरण। यहाँ पर हम शिकायतकर्ता से संपर्क के लिए आवश्यक विवरण देंगे। शिकायतकर्ता का नाम रहेगा पहले पॉइंट पे, दूसरे पर डाक का पता, सेल फोन नंबर और ईमेल का पता यदि कोई हो। यहाँ मोहल्ला, फिर पोस्ट, तहसील व विकास खंड, जिला, राज्य, पिन और फोन नंबर लिखा जाएगा। इसका जो सेकंड पॉइंट होगा उसमें शिकायत का विवरण। शिकायत के विवरण में लिखा जाएगा पहला पॉइंट उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। नाम, अगर उसका नाम उपलब्ध हो तो नाम लिखा जाएगा। पदनाम, अगर जन सूचना अधिकारी का पदनाम उपलब्ध हो तो पदनाम में क्या रहेगा कि हम जन सूचना अधिकारी लिख देंगे और अगर उसका कोई पदनाम भी है जैसे कि जिस पोस्ट पर वह काम कर रहा है तो उस पोस्ट का भी नाम लिख देंगे। फिर पता, यहाँ पर जन सूचना अधिकारी के विभाग का पता लिख दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है यदि अधिनियम की धारा 19 के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील की गई हो तो प्रथम अपीली अधिकारी का विवरण। नाम, यदि नाम उपलब्ध हो तो लिख देंगे और अगर आपने अपील की है तो अपील का विवरण लिखा जाएगा। अगर अपील नहीं की है तो लिख दिया जाएगा अपील नहीं की गई क्योंकि जन सूचना अधिकारी ने मांगी गई सूचना व अपीली अधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। तीसरा पॉइंट है अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक। रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन पत्र हम भेजते हैं तो यहाँ पर उस दिनांक का उल्लेख किया जाएगा जिस दिनांक में रजिस्टर्ड पोस्ट जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में पहुंचती है। यहाँ पे लिखा जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन पत्र जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक। चौथा पॉइंट है क्या अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया। अगर राज्य लोक सूचना अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया है तो उसका विवरण यहाँ पे दे दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा कि उसने इस पॉइंट से सही सूचना नहीं दी, भ्रामक सूचना दी या गलत सूचना दी, वो भी यहाँ पर विवरण दे दिया जाएगा। फिर शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाएगा। शिकायत के संक्षिप्त ब्यौरे में लिखा जाएगा कि जन सूचना अधिकारी ने मांगी गई सूचना दिनांक
जिस दिनांक तक उसने सूचना नहीं दी है तक जितने दिन बीत जाने के बाद यहाँ पर दिनों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा। दिन बीत जाने के बाद भी प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराई है, जो सूचना अधिकार अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है। जन सूचना अधिकारी ने मांगी गई सूचना के संबंध में कोई भी पत्राचार आवेदक से नहीं किया है। अगर हम प्रथम अपील किए रहेंगे तो हम प्रथम अपील का विवरण देंगे और उसमें लिखेंगे कि प्रथम अपीली अधिकारी ने भी हमारी शिकायत का निस्तारण नहीं किया और हमें संपूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। शिकायत का आधार यहाँ पर लिखा जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी को 30 दिनों के अंदर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने का नियम है, लेकिन जन सूचना अधिकारी ने आवेदन प्राप्त होने के दिनों के बाद यहाँ पे दिनों की संख्या दी जाएगी और दिनांक तक आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और मांगी गई सूचना के संबंध में कोई भी पत्राचार आवेदक के साथ नहीं किया है। और अगर सूचना अधिकारी ने आवेदक के साथ पत्राचार किया है और गलत जानकारी दी है तो हम उसका भी उल्लेख देंगे। और अगर हमने प्रथम अपीली अधिकारी को आवेदन कर रखा है और प्रथम अपीली अधिकारी से निस्तारण नहीं हुआ तो हम उसका भी विवरण यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पर 7वां पॉइंट है कि प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष। पहला पॉइंट है, जन सूचना अधिकारी को बिंदुवार सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें। दूसरा है, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई समय सीमा के अंदर सूचना न उपलब्ध कराने के लिए जन सूचना अधिकारी पर सूचना अधिकार अधिनियम के नियमों के अंतर्गत बिना शुल्क के सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें। तीसरा, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई समय सीमा के अंतर्गत सूचना न उपलब्ध कराने के लिए जन सूचना अधिकारी पर सूचना अधिकार अधिनियम के नियमों के अंतर्गत दंड लगाने की कृपा करें। कोई सूचना जो शिकायतकर्ता सुसंगत समझता है, अगर आपको कोई और भी सूचना लगती है कि ये भी सूचना हमें आयोग को देनी चाहिए तो उसका भी उल्लेख यहाँ पर कर दिया जाएगा। 9वां पॉइंट है, उन दस्तावेजों की सूची जो शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है और जिन पर वह निर्भर है। यहाँ पर जो हमने दस्तावेज लगाने हैं उनका विवरण देना है। पहला है, अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन राज्य सूचना लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत किए गए अनुरोध की प्रति। दूसरा, जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में की गई स्पीड पोस्ट की छाया प्रति। यहाँ पर हम स्पीड पोस्ट के जो रिसीप्ट मिलती है उसकी छाया प्रति रखेंगे। तीसरा, अगर आपने प्रथम अपीली अधिकारी को भी प्रथम अपील की है तो उस प्रथम अपीली अधिकारी को दिए गए आवेदन की छाया प्रति भी यहाँ पर लगानी होगी और अगर उसने कोई आदेश पारित किया है तो उस आदेश की प्रति भी लगानी होगी। सत्यापन, यहाँ पर मैं यानी कि जो शिकायत कर रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। पुत्र, यहाँ पर पिता का नाम लिखा जाएगा। निवासी, यहाँ पर अपना पूरा पता लिखा जाएगा। एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने उपयुक्त राज्य सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम धारा 6(1) के अधीन प्रस्तुत उपर्युक्त आवेदन के संबंध में कोई अन्य शिकायत फाइल नहीं की है और जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि शिकायत में उपलब्ध कराए गए ब्यौरे सत्य एवं सही हैं और मैंने कोई सारवान तथ्य छुपाया नहीं है। स्थान, दिनांक और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको ये 3 प्रतियों में एप्लीकेशन तैयार करना है और 3 की तीनों प्रतियां राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग को स्पीड पोस्ट से भेज देनी है और स्पीड पोस्ट की छाया प्रति अपने पास रख लेनी है। धन्यवाद।